रीबर्थ ऑफ माई क्रेजी क्वीन एपिसोड 4। अक एक्सप्रेशन लेस भाव से सभी को घूरता है। वी मिसेज राणा की प्रेजेंस से घबराई थी, मगर अक ने उसे अभी भी गोद में लिया था। मिसेज राणा सोफे से खड़ी होकर अक के सामने खड़ी हो गई। उनके चेहरे पर सख्त भाव थे। मिसेज राणा अक को घूरती है, फिर वी को देखते हुए बोली, अंडरस्को, ये लड़की मुझे बहुत जानी पहचानी लग रही। अक, क्या मैं इस लड़की को जानती हूँ, या फिर मैं खुद इसका चेहरा देख लेती हूँ? वो क्यूरियस होकर वी के दुपट्टे को पकड़ लेती है, तो वी घबराते हुए अक से और चिपक गई। वी अक के और ऊपर चढ़ने लगी, तो अक गुस्से से डांटते हुए बोला, अंडरस्को, अब क्या मेरे सिर पर चढ़ोगी? वी गुस्से को दबाते हुए उसके कान में बोली, अंडरस्को, डी फॉर डार्लिंग ने मुझे पकड़ लिया, तो मैं तुम्हें सी फॉर छोड़ूंगी नहीं। कहते ही वो जोर से उसके कान में काट लेती है। अकरम को अपने कर में बहुत तेज दर्द हुआ और वो गुस्से से भी को देखने लगा। मिसेज ओबरॉय और रुक्मणी जी ने ये देख लिया। मिसेज ओबरॉय वी को देखने लगी और फिर गुस्से में बोली, अंडरस्को, देखो तो जरा कितनी बेशर्म लड़की है। मैंने सोच लिया है अब भले ही इसे डाइवोर्स नहीं देगा, लेकिन मैं कैसे भी करके इन दोनों का डाइवोर्स करा दूंगी और फिर भी बनेगी मेरे घर की बहू। वही इस नालायक की अकल ठिकाने लगाएगी। रुक्मणी जी भी उनका साथ देते हुए बोली, अंडरस्को, बिल्कुल सही कहा बहू, लेकिन वी मिसेज राणा के साथ क्यों नहीं आए? मिसेज ओबरॉय कुछ सोचते हुए बोली, अंडरस्को, आपको तो पता है उसे अपने डी फॉर डैडी से कितना प्यार है। हो सकता है उन्हीं के साथ ऑफिस गई हो। मगर वही अभी जो बहुत ही शांत होकर बैठा था, वो अपनी तिरछी नजरों से वी को देख रहा था। उसने माथे को मसलते हुए खुद से कहा, अंडरस्को, अगर मम्मा को पता चल गया कि वह ने क्या कांड किया है, तो इसकी खैर नहीं। फिर तो इसे इसके डी फॉर डैडी भी नहीं बचा पाएंगे। मिसेज राणा वी के दुपट्टे को खींच लेती है, मगर अक एकदम से उस दुपट्टे को पकड़कर एक्सप्रेशंस भाव से बोला, अंडरस्को, आंटी मेरी वाइफ बहुत सुंदर है। मैं नहीं चाहता कोई उसकी ब्यूटी को नजर लगाए। कहते ही वो दोबारा वी के चेहरे को ढक देता है। लेकिन मिसेज राणा अपनी आईब्रो ऊपर करके वी को देखते हुए बोली, अंडरस्को, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है मैं इसे बहुत अच्छे से जानती हूँ, और तुम्हारी बातें सुनकर ऐसा लग रहा है कि तुम इसे बचाने की कोशिश कर रहे हो। वो दोबारा वी के दुपट्टे को जैसे ही पकड़ती है, अचानक ही एक रौबदार आवाज उनके कान में पड़ी। पिया, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? पिया जी और बाकी सब पीछे मुड़कर देखते हैं, तो दरवाजे के पास मिस्टर राणा और मिस्टर ओबरॉय खड़े थे। दोनों ने ही अपने पैंट्स की जेब में हाथ डाला था और उनके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं था। मिसेज राणा मिस्टर राणा को यहाँ देखकर हैरानी से पूछती है, अंडरस्को, अंकित, तुम यहाँ पर? मिस्टर राणा अपने पॉकेट के जेब से हाथ निकालते हैं और अंदर जाकर रुक्मणी जी के पैर को छूते हुए मिसेज राणा को जवाब देते हैं, अंडरस्को, हम पर क्या मैं यहाँ नहीं आ सकता? मिसेज राणा जल्दी से बोली, अंडरस्को, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर मिस्टर राणा मुंह बनाते हुए अक को देखते हैं और फिर बेमन से बोले, अंडरस्को, वैसे मैंने सुना है तुम्हारी शादी हो गई। अब शादी चाहे जैसे हो, मैं तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा गिफ्ट लेकर आया हूँ। ये सब कहते ही उनके होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कुराहट आ गई। मिस्टर ओबरॉय भी मिस्टीरियस मुस्कान के साथ अक को देखने लगते हैं, तो अक सख्त नजरों से दोनों को देखते हुए अपनी एक आईब्रो को ऊपर कर लेता है। मिसेज ओबरॉय, रुक्मणी जी और मिसेज राणा हैरानी से मिस्टर राणा को देख रहे थे। तो मिस्टर राणा अपनी जेब से एक लिफाफा निकालकर अक के हाथों में रखते हुए हल्की मुस्कुराहट के साथ बोले, अंडरस्को, ये है तुम दोनों के हनीमून की टिकट। तुम दोनों को रात में ही निकालना है। अक भी शौक था, उससे ज्यादा शौक तो वी थी। वो जल्दी से अक के कान में बोली, अंडरस्को, मना करो जल्दी से, मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ कहीं। और ये हेच फॉर हनीमून होता क्या है? वी कंफ्यूज थी, मगर अक उसकी बात ना मानते हुए मुस्कुराने लगा। उसकी मुस्कान बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी, जैसे उसके दिमाग में कुछ बड़ा चल रहा हो। उसने अपनी मॉम को देखा, जो गुस्से में उसे देख रही थी और ना में अपना सर हिला रही थी। मगर अक टेक्स को देखते हुए मिस्टीरियस अंदाज में बोला, अंडरस्को, ओके अंकल, थैंक यू आपकी इतनी काइंडनेस के लिए। कहते ही वो एक नज़र फिर से अपनी मॉम को देखता है, जो लगभग बेहोशी होने वाली थी। फिर अक अपने रूम में चला गया। मिसेज ओबरॉय और रुक्मणी जी नफरत से वी को देखने लगी। मिस्टर राणा और मिस्टर ओबरॉय एक राहत की सांस लेते हैं। रूम में पहुंचते ही वी अक के गोद से उतरकर उसके पीठ पर जोर से मारती है। अक उसे गुस्से में देखने लगा, तो वी बेड पर रखे सभी पिल्लों को उठाकर अक के ऊपर फेंकते हुए गुस्से में बोली,
अंडरस्को, तुमने हाँ क्यों कहा? मैंने कहा था नाडी फिर डैडी को मना कर दो। तुमने ये टी फिर टिकट क्यों ली, बोलो। वो सारे पीलो उठाकर अक पर फेंक चुकी थी। लास्ट में वो एक बड़ा सा फ्लावर वास उठाकर अक को मारने वाली थी। तभी अक एकदम से उसके हाथ को पकड़कर दांत पीसते हुए बोला, अंडरस्को, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम मुझे मारना चाहती हो? अगर तुमने ऐसा किया तो तुम विधवा हो जाओगी। इतना कहते ही वो रुका, फिर वी के गलों को सहलाते हुए बहुत ही मैग्नेटिक वॉइस में उस छिड़ते हुए आगे बोला, अंडरस्को, फिर हमारे छोटे छोटे बेबीज कैसे आएंगे इस दुनिया में? वी शॉक होकर बोली, अंडरस्को, तुम्हारे साथ किसी बीफ बेबी करना है? तुम सच में टीफ थरकी हो, गंदे। अक बड़ी ही बेशर्मी से बोला, अंडरस्को, ऑफ कोर्स मैं बेशर्म हूं। एक मौका तो अपनी बेशर्मी दिखाने का, अच्छे से सेटिस्फाइड करूंगा उस दिन मैं तुम्हें। वो वी के उसके होठों के बेहद करीब पहुंच चुका था। वी की धड़कन एकदम से बढ़ गई। वो जल्दी जल्दी सांस ले रही थी, मगर वी उस फ्लावर वाश को जोर से अक के पीठ पर मार देती है। अक को अपने पीठ में जोर से लगी थी। वो अपने पीठ को पढ़कर वी को गुस्से में देखता है, तो वी हंसते हुए बोली, अंडरस्को, एम फॉर मजा आया। अब जाकर मना करो डी फॉर डैडी को, मुझे कहीं नहीं जाना तुम्हारे साथ। अक के होठों पर खतरनाक मुस्कान आ गई। वो अपने पीठ को अपने एक हाथ से सहलाते हुए उसे उंगली दिखाकर गुस्से में बोला, अंडरस्को, अब तो हम हनीमून पर जाएंगे। मैं भी देखता हूं कौन रोकता है हमें। वी भी उसे उंगली दिखाकर बोली, अंडरस्को, मैं नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ। अक एटीट्यूड से बोला, अंडरस्को, पर मैं तुम्हें जबरदस्ती लेकर जाऊंगा और वो सारे काम करूंगा जो तुम्हें पसंद नहीं। वो पूरे घमंड के साथ वी के गालों को किस करके उसे बाहों में जकड़ लेता है। वी गुस्से से अपने गालों को रगड़ती है, तो अक दोबारा उसे किस कर देता है। देखते ही देखते कुछ घंटे बाद अक ब्लैक लॉन्ग कोट पहनकर एयरपोर्ट पर खड़ा था। वो बहुत हैंडसम बट क्रूएल लग रहा था, लेकिन उसके पर खरोंचने के निशान थे, जैसे उसे मारा गया हो। वी अपनी कमर पर हाथ रख के मिस्टर राणा को घूर रही थी। मिस्टर राणा उसे समझाते हुए बोले, अंडरस्को, वी मैं कल बिजनेस ट्रिप पर पेरिस आऊंगा, तुम अक के साथ जाओ। वी मना करते हुए जवाब देती है, अंडरस्को, नहीं। तभी वी की आंखें भारी होने लगी। मिस्टर राणा गुस्से में मिस्टर ओबरॉय को देखते हैं, तो मिस्टर ओबरॉय अपने जीभ को दांतों तले दबाकर बोले, अंडरस्को, सॉरी, पर वी ऐसे नहीं जाती। इसलिए मैंने उसके खाने में नींद की गोली मिलाई थी। चिंता मत करो, मैंने इस एंग्री बॉय को बहुत अच्छे से समझाया है। वो वी का ध्यान रखेगा। कम से कम वी को पेरिस में कोई खतरा तो नहीं रहेगा, और ये दोनों करीब भी आ जाएंगे। मिस्टर राणा को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था अक के हवाले वी को करके, मगर वो मजबूर थे। वी अब अपनी आंखें खोल भी नहीं कर पा रही थी। अक जल्दी से उसे थाम लेता है, तो मिस्टर ओबरॉय उसे कुछ इशारा करते हैं। अक उसे गोद में लेकर एयरपोर्ट के अंदर चला गया। राज उनके सामान को लेकर पीछे पीछे भागा। कुछ ही देर में अक की फ्लाइट टेक ऑफ करती है। मिस्टर राणा और मिस्टर ओबरॉय एयरपोर्ट से बाहर निकले, तो अचानक ही उन्हें एहसास हुआ कोई उन पर नजर रख रहा है। एक गोली चली, तो मिस्टर ओबरॉय जल्दी से मिस्टर राणा को अपनी तरफ खींच लेते हैं, तो वह गोली सीधा उनके कार में लगी। उन दोनों के चेहरे एक्सप्रेशंस हो गए और दोनों अपनी गन निकालकर आसपास देखने लगे। तभी उन्हें एक परछाई दिखी जो भाग रही थी। दोनों जल्दी से उसके पीछे भागे। लगभग 9:30 से 10 घंटे बाद पेरिस का एयरपोर्ट एयरप्लेन जैसे ही पेरिस लैंड करती है, अक लॉन्ग कोट पहनकर वी को अपने गोद में लिए एयरपोर्ट से बाहर निकला। उसके चेहरे पर मास्क था और उसने वी को भी अच्छे से ढका था कि कोई उसे देख ना पाए। वो बहुत ही हैंडसम और अट्रैक्टिव लग रहा था, मगर उसके गार्ड्स ने उसे चारों तरफ से घेरा हुआ था। आसपास की लड़कियों की नज़र तो बार बार उस पर ही जा रही थी, भले ही अक की एक झलक ही क्यों ना दिख रही हो। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही आक्रांत के लिए एक कार वहां खड़ी थी। गार्ड ने बैक सीट का डोर ओपन किया, तो अक वी को लेकर कार में बैठ गया। अक ने विंडो से बाहर अपनी सख्त आंखों से देखा, तो पेरिस जगमगा रहा था। आखिर जगमगाता क्यों नहीं, क्योंकि पेरिस बहुत ही खूबसूरत शहर था। यहाँ पर हर रोज लाखों कपल्स आते हैं, क्योंकि यह रोमांटिक प्लेसेस में से एक था। अक की कार कुछ देर बाद एक बड़े से होटल के सामने जाकर रुकी। ये पेरिस का बहुत ही फेमस होटल शांग्री-ला पेरिस है। अक वी को लेकर एक स्वीट में पहुंचा, जिसे पहले ही मिस्टर ओबरॉय ने बुक किया था। अंदर पहुंचते ही उसकी आंखें छोटी हो गई। पूरा रूम गुलाब से सजा हुआ था। हर तरफ रोमांटिक कैंडल्स लगी हुई थी, जिसकी महक किसी को भी मदहोश करने के लिए काफी थी।
पूरा रूम बहुत ही ज्यादा लग्जरी और रोमांटिक था। अक लेफ्ट साइड देखता है, जहां पर बड़ा सा बेड था, जिसके बीच में हॉट शेप में गुलाब की पंखुड़ियां रखी हुई थी। ये देखकर उसका चेहरा और भी ज्यादा सख्त और गुस्से वाला हो जाता है। वो गहरी सांस लेकर वी को बेड पर लेटाता है। फिर गुस्से से पीछे खड़े मैनेजर पर गुस्सा करते हुए बोला, अंडरस्को 5 मिनट में मुझे मेरा रूम पूरा क्लीन चाहिए, राइट नाउ। कहते ही वो गुस्से से अपनी मुट्ठी कस लेता है। वो मैनेजर डर कर अपना सिर हाँ हिला देता है, फिर अपने लोगों को बुलाकर पूरे रूम को अच्छे से साफ कर देता है। वहीं अक बालकनी के पास शर्टलेस होकर खड़ा था। उसने सिर्फ अपने पेंट्स पहनी हुई थी। उसके 6 पैक एब्स साफ नजर आ रहे थे। उसके एक हाथ में सिगरेट थी और दूसरे हाथ में उसका फोन। उसकी गहरी आंखें पूरे पेरिस को निहार रही थी। अक सिगरेट को अपने होठों पर रखकर उसके कश भरते हुए खुद से बोला, अंडरस्को वाइफी तुम्हारे कई दुश्मन हैं, इंटरेस्टिंग, तुम्हारी हरकतों को देखकर दुश्मन होने भी चाहिए। कहकर वो तिरछा मुस्कुराने लगा। उसके बाद वह अपने बालों में हाथ फिराते हुए रूम में आ गया, तो वी अभी भी बेड पर गहरी नींद में लेटी हुई थी। उसके खूबसूरत से चेहरे पर अपने हाथ फिराते हुए आक्रांत की आंखों में अजीब सी फीलिंग नजर आई। वो उसे गालों से होते हुए उसके होठों को सहलाता है। फिर अपने होठों को अपने दांत के नीचे दबाकर मैग्नेटिक वॉइस में बोला, अंडरस्को यू वोल्कानो बेबी, आई लाइक योर लिप्स एंड यू आल्सो। लेकिन मैं आक्रांत ओबरॉय हूं, जिससे हर कोई डरता है, इसलिए तुम्हें भी मुझसे डरना होगा और मेरी हर बात माननी ही होगी, क्योंकि आक्रांत ओबरॉय से डरना जरूरी है। कहकर वो हंसने लगा। इस वक्त वो बहुत ही खतरनाक लग रहा था। तभी उसका फोन बजा। आक्रांत स्क्रीन पर शो रहे नाम को देखकर अपनी आईब्रो ऊपर कर लेता है। फिर उसने जैसे ही कॉल रिसीव किया, दूसरी तरफ से आवाज आई, अंडरस्को प्रेसिडेंट, यहां पर काफी मिस्टीरियस लोग आए हैं। ये फ्लाइट में भी हमारे साथ थे और यहां भी है। मुझे ऐसा लग रहा है ये हमारा पीछा कर रहे हैं। ये सुनकर अक के चेहरे के भाव कठोर हो गए। उसने वी को देखते हुए तिरछा मुस्कुरा कर कहा, अंडरस्को उन पर नजर रखो, लेकिन उनके करीब मत जाना। कहते ही वो कॉल कट कर देता है। उसके बाद वो एक तक बस वी को देखते हुए कुछ सोचने लगा। वहीं इंडिया में एक बेसमेंट में एक आदमी को टॉर्चर किया जा रहा था। उसकी चीखने की आवाज हर जगह पहुंच रही थी। उसके सामने 2 इंसान खड़े थे। एक मिस्टर राणा थे और दूसरे मिस्टर ओबरॉय। मिस्टर राणा जमीन पर पड़े खून से लथपथ उस आदमी के हाथों को बेरहमी से मसलते हुए कठोर आवाज में सवाल करते हैं, अंडरस्को कौन हो तुम, और तुमने मुझ पर गोली क्यों चलाई? पर वो आदमी अपना चेहरा फेर लेता है और कोई जवाब नहीं देता। ये देखकर मिस्टर ओबरॉय हल्का सा मुस्कुराते हैं। फिर वो गार्ड को कुछ इशारा करते हैं, तो गार्ड उबलता हुआ पानी लाकर उस आदमी के ऊपर जैसे ही डालता है, वो आदमी दर्द से चिल्लाने लगा। ये देखकर मिस्टर राणा जमीन पर बैठे और उस आदमी की आंखों में देखते हुए बहुत ही खतरनाक अंदाज में बोले, अंडरस्को सीधे सीधे बता दो, वरना आज तक हमारे टॉर्चर को कोई झेल नहीं पाया है। कहते ही उन्होंने एक खंजर से उस आदमी की 2 उंगलियों को काट दिया। वो आदमी अब टॉर्चर बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो किसी तरह हाथ जोड़ते हुए हकलाकर बोला, अंडरस्को मैं सब कुछ बताऊंगा, मुझे और टॉर्चर मत करो। मिस्टर राणा तिरछा मुस्कुराकर बड़े ही प्यार से बोले, अंडरस्को मैंने तो पहले ही कहा था, हमें सब बता दो। पर चलो देर ही सही, तुमने सही फैसला लिया। अब बताओ क्यों किया तुमने ऐसा? लास्ट वाली लाइन कहते वक्त वो बहुत ही सीरियस हो गए। वही वो आदमी दोनों को देखकर डरता है और फिर अपने मुट्ठी बंद करते हुए सब कुछ बता देता है। अंडरस्को मुझे यहाँ पर मिस्टर राणा को मारने के लिए भेजा गया है। मुझे उनकी तस्वीर दिखाई गई थी और कहा गया था कि इन्हें मारकर उनकी बेटी को किडनैप करना है। पर जब हमें पता चला कि तुम लोग उस लड़की को देश से बाहर भेज रहे हो, तो हमारा काम और भी आसान हो गया। हमारे आधे आदमी उसके पीछे चले गए और मैं यहीं पर रहकर तुम्हें मार देना चाहता था। उसने जैसा ही ये कहा, मिस्टर ओबराय 4 गोली उस आदमी के सर में मार देते हैं और फिर गुस्से से बोले, अंडरस्को हमने वी को बचाने के लिए उसे पेरिस भेजा था, पर वहां भी लोग उसके पीछे चले गए। हमें आक्रांत को सब बताना होगा। मिस्टर ओबरॉय और मिस्टर राणा काफी परेशान नजर आ रहे थे, फिर वहां से चले गए। पेरिस दोपहर के 1 बजे अक सोफे पर बैठकर अपने लैपटॉप में तेजी से उंगलियां चला रहा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उसने इस वक्त भी केवल अपनी पेंट पहनी हुई थी और ऊपर कुछ नहीं। उसका पूरा ध्यान सिर्फ लैपटॉप में था। तभी उसके मुंह पर कुछ आकर लगा और उसकी हल्की चीख निकल गई। अक गुस्से से सामने देखता है तो बेड पर वी खड़ी थी।
जिसने अपने कमर पर हाथ रखा हुआ था। वी जल्दी से बेड से नीचे उतरी और अक के कॉलर को एकदम से पकड़कर गुस्से में उससे पूछा, अंडरस्को, तुमने मेरा केफ किडनैप किया, और कहाँ है मेरे डीफ डैडी, जल्दी बताओ। वो अक को पंच मारती, उससे पहले ही अक उसकी कलाई को पकड़कर उसे सोफे पर अपने नीचे दबा लेता है। वी गुस्से में बहुत ही ज्यादा क्यूट और ब्यूटीफुल लग रही थी। ये देखकर अक तिरछा मुस्कुराया, फिर उसके नाक को दबाते हुए बोला, अंडरस्को, यू वॉल्केनो बेबी, यू आर सो ब्यूटीफुल। पर गुस्सा तुम्हारे नाक पर रहता है। और क्या कहा, मैंने तुम्हें केफ किडनैप किया है। इतना कहते ही वो रुका और फिर बहुत ही खतरनाक तरीके से मुस्कुराते हुए उसके दोनों गालों को एक साथ पकड़कर उसके माथे से अपने माथे को लगाकर कोल्ड वॉइस में आगे बोला, अंडरस्को, माई लिटिल वाइफी, फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन, हम यहाँ अपने हनीमून पर आए हैं, फैमिली ट्रिप पर नहीं, जो यहाँ पर तुम्हारे डीफ डैडी होंगे। वी उसकी बात सुनकर उसे खुद से दूर करते हुए बोली, अंडरस्को, दूर हटो मुझसे, मुझे घर जाना है, तुम अकेले बनाओ यहाँ पर अपना फॉर हनीमून। वो अक को खुद से दूर करने लगी, मगर अक उसके और भी ज्यादा करीब आकर हंसते हुए बोला, अंडरस्को, माई वॉल्केनो वाइफी, हम यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले, और तब तक तो बिल्कुल भी नहीं, जब तक हम अपना रोमांटिक हनीमून एंजॉय न कर ले। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, हो सकता है यहाँ पर हमारे कुछ तुम्हारी लैंग्वेज में एल्फ लिटिल वॉल्केनो बेबी भी आ जाए, जो तुम्हें प्यार से मम्मा कहेंगे, और मुझे डैडी, है ना ये बहुत अच्छा प्लान। कहते कहते वो वी के गालों पर किस करने लगता है। वही बच्चे वाली बात सुनकर वी तो आग बबूला हो गई, लेकिन उसके गाल थोड़े थोड़े शर्म में से लाल हो गए थे। अक उसके लाल गालों पर किस करके बोला, अंडरस्को, तुम शर्माती भी हो, इंटरेस्टिंग। वी अचानक ही अपने सेंस में वापस आए। उसने अक को घूरते हुए जवाब दिया, अंडरस्को, मैं नहीं शर्माती, समझे। मैं वी राणा हूँ, जिसे बिल्कुल ऐसा शर्म आती नहीं, और मैं केफ खतरनाक हूँ, मुझसे दूर रहो। वो अक को धक्का देकर सोफे के नीचे गिरा देती है, फिर उठकर भागने लगी। वो दरवाजा खोलकर जैसे ही जाती, उससे पहले उसे अक एक हाथ से पकड़कर हवा में उठा लेता है। उसने गुस्से में पूछा, अंडरस्को, कहाँ भाग रही हो। वी खुद को छुड़ाते हुए बोली, अंडरस्को, छोड़ो मुझे डीफ और डैडी के पास जाना है, मैं जा रही हूँ। ये सुनकर अक आंखें चढ़ाते हुए जवाब देता है, अंडरस्को, बोल तो ऐसे रही हो जैसे बगल वाला कमरा तुम्हारे डीफ डैडी का ही है। वी उसे मारने के लिए जैसे ही अपना हाथों ऊपर करती है, अचानक ही रूम के बाहर मैनेजर आकर खड़ा हो गया। दरवाजा हल्का सा खुला था, जिससे अक देख लेता है। उसके चेहरे पर एक्सप्रेशन लेस भाव आ गए। उसने हल्का सा डोर ओपन किया, तो मैनेजर, अक और वी को इस हालत में देखकर थोड़ा आश्चर्य हो गए। अक ने देखा मैनेजर कैसे वी को घूर रहा है, तो वो गुस्से में बोला, अंडरस्को, उसे घूरना बंद करो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैनेजर अक की गुस्से भरी आवाज सुनकर सहम जाता है, मगर फिर बड़े रिस्पेक्ट से डरते हुए बोला, अंडरस्को, मिस्टर ओबरॉय, वो आज रात हमारे होटल में एक पार्टी है, एक मास्क पार्टी, जो होटल के ओनर ने ऑर्गेनाइज की है, अपने शादी के सालगिरह की खुशी में। आप सब इनवाइटेड है, यह इनविटेशन कार्ड। वो इनविटेशन कार्ड देकर वहां से भाग गया। अक जैसे ही इनविटेशन कार्ड को डस्टबिन में फेंकने वाला था, वी जल्दी से इनविटेशन कार्ड लेकर खुशी से बोली, अंडरस्को, वाव, पीफ पार्टी है। अक उसके हाथ से कार्ड छीनते हुए बोला, अंडरस्को, हम कहीं नहीं जा रहे हैं। लेकिन वी सोफे पर चढ़कर कार्ड को पीछे छुपा लेती है। उसने देखा अक कितना इरिटेट हो रहा है, तो वो जानबूझकर उसे और इरिटेट करते हुए बोली, अंडरस्को, पर मुझे जाना है, मैं तो पीफ पार्टी में जाऊंगी। अक वी को गुस्से में पकड़ता है, तभी वी बेड पर आ जाती है, लेकिन अनजाने में उसका पैर फिसल जाता है और वो बेड पर गिर गई। अक भी खुद को संभाल नहीं पाता है, इसलिए वह भी बेड पर मुंह के बल गिर जाता है। इस वक्त वह वी के ऊपर था और दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। धीरे धीरे अक वी की तरफ अट्रैक्ट हो गया, उसे पता भी नहीं चला और अगले ही पल वो उसे किस कर लेता है। रात के 8 बजे, जल्दी करो वरना मैं चला जाऊंगा, क्योंकि मुझे ऐसी बकवास पार्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, अक इरिटेट होते हुए बोला। वो तैयार होकर दरवाजे के पास खड़ा था और बार बार टाइम देख रहा था। उसने ब्लैक कलर का टैक्सीडो सूट पहना था, जिसमें वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहा था, लेकिन हमेशा की तरह उसका चेहरा कठोर ही था। 10 मिनट हो गए, अक बहुत इरिटेट हो चुका था। वो गुस्से से वॉशरूम की तरफ बढ़ा कि तभी डोर ओपन हुआ और वी बाहर निकली।
उसे देखते ही अक अपनी जगह पर रुक गया। उसके दिल ने जैसे धड़कना बंद कर दिया था। उसने जैसे ही वी को ऊपर से नीचे तक देखा, उसका हाथ अपने आप उसके सीने पर चला गया। अक को ऐसा लग रहा था उसका दिल बाहर ही निकल आएगा। उसकी आंखों में अनकही फीलिंग्स दिखने लगी। वी ने रेड कलर का वन पीस पहना था जो शोल्डर लेस था। उसके बाल खुले थे। कानों में उसने बहुत ही सुंदर सी इयररिंग पहनी थी, लेकिन उसने हाई हील्स नहीं पहना था। उसने हल्का सा मेकअप किया था। वो अक के सामने खड़ी होकर मुस्कुराते हुए बोली, अंडर्सको, मैं कैसी लग रही हूं? और लगा ना जेफ झटका मुझे देखकर? कहकर वी एटीट्यूड से अपने बालों को झटक देती है। अचानक ही अक की नजर वी के खुले कंधों पर गए, तो वह गुस्से में बोला, अंडर्सको, जाओ इसे चेंज करके आप। सब कुछ तो दिख रहा है, तुम्हारे ये कंधे, तुम्हारे ये पैर, जाओ जल्दी। उसकी आवाज में एग्रेसिव और पजेसिवनेस नजर आ रही थी, मगर वी नाराजगी से बोली, अंडर्सको, नहीं, मुझे यही पहनना है, ये बीफ बेस्ट है। उसने अक की नहीं सुनी और नीचे पार्टी में चली गई। गार्डन बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजा था। वहां पर बहुत सारे अलग अलग जगहों के लोग थे। वी बहुत ज्यादा खुश और एक्साइटेड नजर आ रही थी। वो जैसे ही पार्टी के अंदर दाखिल होती है, कई सारे लड़कों की नजर उस पर आकर रुक गई। सभी वी को ऊपर से नीचे तक स्कैन कर रहे थे। पीछे आ रहे अकरा ने जैसे ही उन लड़कों को देखा, वो कसके अपनी मुट्ठी बंद कर लेता है। उसके सीने में बहुत ही जलन हो रही थी। उसका मन कर रहा था वो सबको जान से मार डाले। सबसे ज्यादा गुस्सा तो उसे वी पर आ रहा था, पर अचानक ही वो जाकर वी के कमर में अपने हाथ को डाल लेता है और उसे खुद को ऐसे चिपक लेता है जैसे उस पर हक जाता रहा हो। वहीं दूर खड़े दो आदमी वी को ऊपर से नीचे तक देखकर अजीब तरह से मुस्कुरा रहे थे। उनके हाथ में एक गन थी, जिसे वह बड़ी ही चालाकी से अपने पेंट में छुपा लेते हैं, फिर शिकारी भरी नजरों से वी को देखने लगे। पार्टी में हर कोई वी को देख रहा था, क्योंकि वो बहुत ही हॉट एंड सेक्सी लग रही थी, लेकिन हर किसी की नजर वी पर पाके अक का सीना जल रहा था। उसका चेहरा काफी सख्त और डार्क हो चुका था। अक की नजर अचानक ही एक आदमी पर पड़ी, जो ऊपर से नीचे तक वी को स्कैन कर रहा था। ये देखकर तो अक का खून खौलने लगा। उसकी पकड़ वी के ऊपर कस गई, तो वी गुस्से में उसे देखते हुए बोली, अंडर्सको, सिर्फ चक्र क्या कर रहे हो? मेरी कमर टीफ तोड़ दोगे क्या? वी की आवाज सुनकर अक अपने होश में आया। फिर वो एक्सप्रेशन लेस भाव से वी को देखने लगा, जो उसे ही गुस्से से देख रही थी। वी अक की पकड़ से छूटने की कोशिश करती है, लेकिन अक उसे नहीं छोड़ता। तभी एक 28 साल का आदमी, जो दिखने में फॉरेन का लग रहा था, उसने ब्लू बिजनेस सूट पहना हुआ था, वो अक के पास आकर वी को देखता है। फिर अपना हाथ बढ़ाकर अक से मुस्कुराकर बोला, अंडर्सको, हेलो मिस्टर ओबरॉय, आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट यू। बाय द वे, हु इज दिस ब्यूटीफुल गर्ल विद यू? कहते ही उसकी नजर वी पर दोबारा चली गई। उसने अक के जवाब का इंतजार नहीं किया और वी के सामने हाथ करते हुए बोला, अंडर्सको, हेलो ब्यूटीफुल गर्ल, व्हाट इज योर नेम? वी जैसे ही उसके आगे बढ़ाए हुए हाथ को देखती है, तो अक को देखने लगी। वो हाथ मिलाती उससे पहले ही अक अपने हाथ को आगे बढ़ाकर उस आदमी से हाथ मिलाता है। फिर उसके हाथ को जोर से दबाते हुए दांत पीसकर एक्सप्रेशन लेस भाव से बोला, अंडर्सको, वी डिड नॉट एंजॉय मीटिंग यू एट ऑल, एंड यू आर लुकिंग एट द रॉन्ग पर्सन। फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन, लेट मी टेल यू दैट शी इज माई वाइफ। हमें आपसे मिलकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, और गलत इंसान पर नजरें डाल रहे हो, और जानकारी के पिए बता दूं कि वो मेरी वाइफ है। ये सुनकर उस आदमी की मुस्कान गायब हो गई। अक उसके हाथ को जोर से दबाता है, जिस कारण उस आदमी का चेहरा दर्द से पिला पड़ने लगा, लेकिन बेइज्जती के डर से वो चिल्लाया नहीं। अक वी को लेकर उस आदमी को वार्निंग भरी नजरों से देखते हुए चला गया। वहां पर ज्यादातर लोगों ने मास्क लगाया हुआ था। वी अक से काफी परेशान हो चुकी थी। अक उसे साइड टेबल पर लेके बैठ गया। तभी एक वेटर जूस लेकर वहां आया। वी जैसे ही जूस पीने वाली थी, अक एकदम से उसके हाथ से जूस छीना लेता है। वी हैरानी से उसे देखते हुए बोली, अंडर्सको, ये क्या कर रहे हो? मेरा जेफ जूस दो। अक ने गुस्से से उसके हाथ को पकड़कर जूस को थोड़ा स्मेल किया, फिर जूस को घूरने के बाद उसे वी की तरफ कर दिया। ये देखकर वी मुंह फुलाते हुए बोली, अंडर्सको, मैं क्या कोई एफो आतंकवादी हूँ जिसे मारने के लिए कोई भी जेफ जूस में जहर मिला देगा? अक उसे घूरते हुए कोल्ड वॉइस में बोला, अंडर्सको, शट अप। वी उसके ऊपर जूस फेंकने वाली थी, पर अक पहले ही अपनी जगह से हट गया।
जिस कारण सारा जूस वहां से गुजर रही एक लड़की के ऊपर गिर जाता है। वो लड़की देखने में बहुत ही घमंडी और अमीर घर से लग रही थी। उसकी उम्र लगभग 25 साल होगी। उसकी ड्रेस पर जैसे ही जूस गिरा, वो गुस्से से पलटकर वी को देखती है। वी बहुत खूबसूरत थी और उस लड़की को खूबसूरत लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं थी, क्योंकि उसके हिसाब से वही सबसे ज्यादा खूबसूरत हो सकती है और सबका अटेंशन पा सकती है। उसने वी को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर अपनी मुट्ठी कसते हुए गुस्से में बोली, अंडरस्को, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर जूस फेंकने की? क्या तुम्हारी इतनी औकात भी है कि तुम मेरी ड्रेस की कीमत भर सको? उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर कई लोग उनकी तरफ देखने लगे। वही वी की आंखें छोटी हो गई। पर गलती उसकी थी, इसलिए वो शांति से बोली, अंडरस्को, मैं ये तुम्हारे ऊपर नहीं, इसके ऊपर फेंक रही थी, पर ये अपनी जगह से हट गया और जूस तुम्हारे ऊपर गिर गया। मेरा कोई इंटेंशन नहीं था इसे तुम्हारे ऊपर फेंकने का। वी इतना कहते ही गुस्से से अक की तरफ इशारा करती है, जो उसे ही देख रहा था। वही वो लड़की भी गुस्से से अक को देखती है। आज अक ने मास्क नहीं लगाया था, जिस कारण उसका हैंडसम और अट्रैक्टिव चेहरा साफ नजर आ रहा था, जबकि यह मास्क पार्टी थी, फिर भी उसने मास्क नहीं लगाया था। वो लड़की जैसे ही अक को देखती है, उसकी नज़र उस पर थम सी गई। उसका दिल जोर से धड़कने लगा और उसकी आंखों में अचानक ही अक को पाने की चाहत नजर आने लगी। वो लड़की एटीट्यूड से भर गई। उसने अक को ऊपर से नीचे तक देखते हुए अपने मन में कहा, अंडरस्को, ये हैंडसम बॉय तो सिर्फ मेरे लिए बना है, लेकिन ये लड़की इसके साथ क्या कर रही थी? जरूर पैसे के लिए इस बॉय के साथ है, पर आज मैं इस लड़के को अपने पैसे की पावर दिखाकर अपना बनाऊंगी। इतना कहते ही वो लड़की एटीट्यूड से वी को घूरते हुए बोली, अंडरस्को, यू पुअर गर्ल, तुमने मेरी 1 करोड़ की ड्रेस को बर्बाद किया। या तो इसके लिए पे करो या फिर घुटनों के बल बैठकर माफी मांगकर अभी और इसी वक्त अपनी ड्रेस सबके सामने उतारो। ये कहकर वो लड़की मुस्कुराने लगी। उसकी आंखों में डेविल चमक थी। फिर वो अक को देखती है कि अक उससे इम्प्रेस हुआ या नहीं, लेकिन अक के चेहरे पर अभी भी कोई भाव नहीं था। वी और बाकी सब हैरानी से उस लड़की को देखने लगे। तभी एक लड़के ने उस लड़की से कहा, अंडरस्को, मलाइका, क्या कर रही हो? इतनी प्यारी लड़की को ऐसी सजा? नो, मुझसे ये देखा नहीं जा रहा। एक काम करो, इस लड़की से कहो मेरे रूम में आकर हम 5 लड़कों को एंटरटेन करें। वो लड़का और उसके दोस्त हाई फाई देकर हंसने लगे। मलाइया उस लड़के की बात सुनकर अक को देखते हुए इंटरेस्ट के साथ आगे बोली, अंडरस्को, सही कहा अर्जुन, क्योंकि मुझे भी कुछ बहुत कीमती चाहिए। अक को उस लड़की की नजरें खुद पर महसूस हुई, पर उसने उसे बिल्कुल नहीं देखा। वो बस वी को देख रहा था। वही वी मलाइका की बात सुनकर कब जा आग बबूला हो चुकी थी। पता नहीं क्यों, पर वी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि कोई लड़की अक को देख रही। उसकी पकड़ ग्लास पर कस गई, लेकिन जब मलाइका ने अक के ऊपर से नजरें नहीं हटाए, तो वी ने ग्लास उठाकर मलाइका के सिर पर जोर से मारते हुए जवाब दिया, अंडरस्को, तुम एम फॉर मलाइका हो या एम फॉर मलाई कोफ्ता, आई डोंट केयर, पर उसे देखना बंद करो वरना एम मुंह तोड़ दूंगी, समझी? और हाँ। इतना कहते ही वी रुकी, फिर वही खड़े वेटर के ट्रे से एक वाइन का ग्लास लेकर उसे मलाइका के मुंह पर फेंकते हुए मुस्कुराकर बोली, अंडरस्को, अब मैंने जानबूझकर फेंका, तुम्हारी 1 करोड़ की डीफ ड्रेस खराब की। अब मैं इसका पेमेंट करूंगी। उस हिसाब से ये मेरी डीफ ड्रेस हुई, और मैं अपनी चीज किसी को नहीं देती, इसलिए मेरी डीफ ड्रेस उतारो अभी और इसी वक्त। इतना कहते ही वी अपने हाथ को सीने पर बांध लेती है और एटीट्यूड के साथ मलाइका के साथ साथ उसकी गैंग को देखने लगी। अक को देखकर तिरछा मुस्कुराया। उसके हाथ धीरे धीरे टेबल को टैप कर रहे थे। पार्टी का माहौल अब खराब हो चुका था। मलाइका गुस्से से वी को उंगली दिखाती है, तो वी उसकी उंगली पकड़कर बेरहमी से मरोड़कर उसे जोर से धक्का देती है, जिस कारण कई लोग उस पर हंसने लगे। वही कुछ दूरी पर वही आदमी खड़ा था जिसने वी से हाथ मिलाने की कोशिश की थी, पर अक ने उसे मिलाने नहीं दिया था। वो वी को अजीब नजरों से देखते हुए अपने पास खड़े दूसरे आदमी से बोला, अंडरस्को, दिस गर्ल इज फायर एंड आई लाइक प्लेइंग विद फायर। डू इट बाय एनी मीन्स एंड ब्रिंग इट टू मी। ये लड़की आग है और मुझे आग से खेलना पसंद है। इसे कैसे भी करके मेरे पास लेकर आओ। कहते ही वो डेविल स्माइल करके वी को देखने लगा। इंडिया में रात के 1 बज रहे थे। राणा पैलेस में मिस्टर राणा जग रहे थे। उन्हें नींद नहीं आ रही थी। वो स्टडी रूम में आंखें बंद करके बैठे थे। तभी उन्हें एहसास हुआ कोई उनके पास खड़ा है।
तो मिस्टर राणा अपनी आंखें खोलकर सामने देखते हैं तो उन्हें मिसेज राणा दिखी। मिस्टर राणा थके हुए लग रहे थे तो मिसेज राणा चेयर के पीछे खड़ी होकर उनके सिर की मालिश करते हुए बोली, अंकित, क्यों इतना परेशान हो तुम? क्या कुछ ऐसा है जो तुम मुझसे छिपा रहे हो? मिस्टर राणा आंखें बंद कर लेते हैं। उन्हें अब थोड़ा अच्छा फील हो रहा था। वो कुछ जवाब नहीं देते तो मिसेज राणा मुंह बनाते हुए बोली, अंकित, तुम परेशान क्यों हो? बोलो। लगता है तुम्हें अब मुझसे प्यार नहीं, तभी तो आजकल बातें छिपाने लगे हो। मिस्टर राणा अचानक ही आंखें खोलते हैं। उन्होंने गुस्से से मिसेज राणा को गोद में बैठा लिया। फिर गालों को सहलाते हुए पजेसिव टोन में कहा, दोबारा ऐसा मत कहना। अगर प्यार न होता तो सालों पहले इतना रिस्क लेकर तुम्हें तुम्हारी ही शादी से भगाकर न लाता और न ही अपने परिवार से सारे रिश्ते तोड़ता। उस दिन अगर तुम मेरे साथ न आए होती तो मैं कब का मर चुका होता। और मैं इसलिए परेशान हूँ क्योंकि हमारे परिवार की काली परछाई हमारे बच्चों पर पड़ चुकी है। वो वी के पीछे पड़े हुए हैं। ये सुनकर मिसेज राणा के चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन आ गए। वो परेशान नजर आने लगी तो मिस्टर राणा उन्हें शांत कराकर रूम में लेकर चले गए। पेरिस में वी डेविल स्माइल करके मलाइका को देख रही थी। वही मलाइका का एक दोस्त दूर गन लेकर खड़ा था और वी पर गोली चलाने वाला था। ये देखकर अक का चेहरा कोल्ड हो गया। वी बहुत ही गौर से मलाइका को देख रही थी। मलाइका के चेहरे पर घमंड साफ झलक रहा था। अक उसे ऐसे देखकर हल्के से मुस्कुराती है। मलाइका वैसे तो बहुत ही गुस्सा में थी, लेकिन अक के चार्मिंग और अट्रैक्टिव चेहरे को देखकर उसका गुस्सा जैसे गायब सा हो गया था। वो उस पर से अपनी नजरें नहीं हटा पा रही थी। वो अक में इतना खो गई कि उसे ध्यान भी नहीं रहा कि वी ने उसे क्या कहा था। मलाइका अपनी कमर को मटकाते हुए अक के थोड़ा और करीब खड़ी हो जाती है। उसे अक की तरफ जाते हुए देखकर वी की आईब्रो आपस में सिकुड़ गई, क्योंकि उसे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। मलाइका जैसे ही अक के कंधे पर हाथ रखने वाली थी, उससे पहले ही वी एक बार फिर से उसके कलाई को पकड़कर बेरहमी से दबाते हुए बोली, डोंट टच हिम। कहते ही वो मलाइका को एक बार फिर से झटक देती है। मलाइका का एक दोस्त अभी भी कुछ दूरी पर खड़ा था। उसके हाथ में गन थी और वह वी की तरफ गोली चलाने वाला था। अक अजीब तरीके से अपनी गर्दन में हाथ फेरते हुए अपनी गर्दन को हल्का सा टेढ़ा करके उस लड़के को देखता है, उसके बाद वी को। उसकी हरकतें बिल्कुल साइको वाली लग रही थी। वह अपने गर्दन में हाथ फेरते हुए ही कुछ दूर मौजूद एक इंसान को देखता है, जो कि राज था। राज अक के एक्सप्रेशन देखकर समझ गया। राज धीरे धीरे जाकर उस लड़के के पास खड़ा हो गया, जो वी पर गोली चलाने वाला था। वो लड़का वी पर एकदम से ही गोली चला देता है, मगर राज गोली चलाने से पहले ही उसके हाथ को हल्का सा टेढ़ा कर देता है, जिस कारण गोली चली जरूर थी, लेकिन वी के ऊपर नहीं, बल्कि मलाइका के ऊपर। गोली ने जैसे ही मलाइका के सीने को छुआ, मलाइका दर्द से चीखते हुए जमीन पर गिर गई। अचानक ही इस इंसिडेंट से सभी बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। कुछ तो यहाँ वहां भागने लगते हैं। अर्जुन और उसके बाकी के दोस्त मलाइका को पकड़कर घबराते हुए उसे देखने लगे। अर्जुन मलाइका के गालों को सहलाते हुए उसे उठाने की कोशिश करता है। मलाइका अपनी आंखें खोलो। मलाइका तुम्हें क्या हुआ है? अर्जुन के दिल की धड़कनें जैसे रुक सी गई थी। वी तो अपनी जगह पर जम सी गई थी, क्योंकि गोली की आवाज सुनना उसके लिए नॉर्मल था, लेकिन उसने कभी भी किसी का यूं मर्डर होते हुए नहीं देखा था और ना ही इस तरह गोली लगने से खून से लथपथ किसी को देखा था, जिस कारण उसकी आंखें एकदम से फैल गई थी, पर उसे डर नहीं लग रहा था। उसके शॉकन एक्सप्रेशन को देखकर अक के होठों पर एक शैतानी भारी मुस्कुरा आ जाती है। वो अपनी गर्दन को वैसे ही मसलते हुए अपने दूसरे हाथ से वी की कमर को पकड़कर उसे अपनी गोद में बैठा लेता है। अक वी की गर्दन को अजीब तरह से स्मेल करते हुए अपने होठों को उसके गर्दन पर रख देता है। उसकी इस हरकत से वी अपने होश में आए और वो अक की तरफ देखने लगी, तो अक उसके होठों को बहुत ही पागलपन से सहलाते हुए तिरछा मुस्कुराकर कहता है, वोल्केनो वाइफी, जस्ट इग्नोर देम, यू वांटेड टू एंजॉय द पार्टी, सो जस्ट डू दैट। अक की बात सुनकर वी हैरानी से बोली, क्या तुम इस एसफ सिचुएशन में मुझे पीफ पार्टी एंजॉय करने के लिए कह रहे हो? क्या तुम्हें दिख नहीं रहा उसे गोली लगी है? अक का चेहरा एक्सप्रेशन लेस हो गया। वो वी पर अपनी पकड़ कसते हुए सर्द एक्सप्रेशन के साथ बोला, सो वॉट? कोई जी रहा है या मार रहा है, उससे हमें क्या? बेहतर होगा अपना सारा ध्यान सिर्फ मुझ पर लगाओ वोल्कानो बेबी, वरना मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा कि तुम्हारी यह आंखें किसी और को देखें।
या तुम्हारे ये हाथ किसी और को छुए। अगर तुम्हें छूना है तो उसके लिए मैं हूं, अगर देखना है तो उसके लिए भी मैं हूं। तुम जितना चाहे मुझे देख सकती हो। कहते ही वो उसके उस हथेली को पकड़ लेता है जिससे वी ने मलाइका के हाथ को मरोड़ा था। वह वी के हथेली को पकड़कर उसे धीरे धीरे सहलाता है और उस पर अपने होठों को चलाने लगता है। उसकी हर एक हरकत बहुत ही ज्यादा खतरनाक और पजेसिवनेस से भरी हुई थी। वही अर्जुन जैसे ही आक्रांत की बातों को सुनता है, वो उसके कॉलर को गुस्से में पकड़कर बोला, अंडरस्को, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई यह बोलने की कि मलाइका मरे? मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। अर्जुन गुस्से में तो था, मगर अक उससे भी ज्यादा गुस्से में था। उसकी आंखें धीरे धीरे लाल होने लगी। उसने कस के अपनी मुट्ठी को कसते हुए अपनी लाल और डरावनी आंखों से अपने कॉलर को देखता है जिस पर अर्जुन के हाथ थे। अक एक एक शब्द चबाते हुए अपनी कोल्ड वॉइस में बोला, अंडरस्को, रिमूव योर हैंड अदरवाइज। इतना कहते ही वो अपनी बात को अधूरी छोड़ देता है, मगर अर्जुन तो डर से कांपने लगा था। वो जल्दी से आक्रांत के कॉलर से अपने हाथ को हटा देता है। फिर सारा ध्यान मलाइका के ऊपर कर देता है। मलाइका दर्द से तड़प रही थी। अर्जुन जल्दी से उसे गोद में उठता है और अस्पताल ले जाने लगता है। मलाइका अपनी अध खुली आंखों से बस अक के हैंडसम से चेहरे को देख रही थी। उसे जाते हुए देखकर वी मुंह बनाकर बोली, अंडरस्को, किस बीफ बेवकूफ ने इस पर जीफ गोली चलाई? मैं इस लड़की को अपने हाथ से एम4 मारना चाहती थी। ये सुनते ही अक जो उठने वाला था अचानक ही रुक गया। उसने अपने एक आईब्रो ऊपर करके कोल्ड वॉइस में वी से पूछा, अंडरस्को, क्या तुम उसे मारना चाहती हो? वी अपना सर हाँ में हिलाकर जवाब देती है, अंडरस्को, हाँ। इसने मेरे बारे में केफ कितना कुछ बोला और मैं उन लोगों को बीफ बिल्कुल नहीं छोड़ती जो मेरे बारे में ऐसा कुछ कहते हैं। ये सुनकर अक के होठों पर तिरछी मुस्कान आ गई। वो वी को खुद से और चिपकाते हुए शरारती मुस्कान के साथ बोला, अंडरस्को, आज रात तुम मेरे साथ एक ही बिस्तर पर सो जाओ। इसके बदले में मैं तुम्हें उससे बदला लेने का मौका दूंगा। ये सुनकर वी की आंखें चौड़ी हो गई। वो अक को देखती है, फिर उसके कंधे पर मारते हुए बोली, अंडरस्को, तुम कितने ज्यादा एस फॉर शेमलेस हो। एक मिनट, क्या तुम मेरा एफ फॉर फायदा उठाना चाहते हो? वी की बात सुनकर अक उसे अपनी अजीब नजरों से देखने लगता है। उसकी आंखों में कई सारे राज के साथ साथ बहुत सारी गहराई थी, लेकिन उनमें एक अजीब सी फीलिंग नजर आ रही थी जिसे समझना मुश्किल था। वो वी के माथे से अपने माथे को अपने माथे से सटाते हुए मिस्टीरियस वे में बोला, अंडरस्को, चाहता तो मैं बहुत कुछ हूं, बस तुम मौका नहीं दे रही हो। वी उसे देखने लगती है, लेकिन अक के यू इतने करीब होने से उसका दिल जोरों से धड़कने लगा था। वो शिहर उठी थी। उसकी पकड़ अक के शर्ट पर कस गई। दोनों इस वक्त एक दूसरे की आंखों में खो चुके थे। जहां अक की आंखों में दुनिया जहां की जुनूनियत झलक रही थी, वहीं वी की आंखों में थोड़ी कंफ्यूजन थी, क्योंकि ऐसी फीलिंग उसे पहली बार आ रही थी जिसे वह समझने में नाकाम थी। लेकिन उसका दिल अभी भी इतनी जोर से धड़क रहा था कि वी को लगा वह बाहर ही आ जाएगा। अक अपने हाथों को धीरे धीरे वी के गर्दन पर फेरता है। वो उसे ऐसे छू रहा था जैसे उसे खुद में समा लेना चाहता हो। वही जो आदमी वी से हाथ मिलाना चाहता था, वो अभी भी दूर से दोनों को देख रहा था। उसकी नजरें तो सिर्फ वी पर टिकी थी। वो वी की खूबसूरती से पागल हो चुका था। वहीं अचानक अक अपनी आंखें बंद करके लंबी लंबी सांस लेने लगता है। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने अंदर के जानवर को जागने से रोक रहा हो। उसने अपने गुस्से को भी दबाया हुआ था। उस आदमी के अलावा और भी कई लोग थे जो वी को देख रहे थे, लेकिन उसे मारने के इरादे से। कुछ देर पार्टी में रुकने के बाद अक जबरदस्ती वी को अपने साथ लेकर रूम में आ गया। अक के सामने वाला रूम उस आदमी का ही था। वह आदमी अपने रूम में जाकर इधर से उधर टहल रहा था। वह अपने बालों में हाथ फिराते हुए खुद से बोला, अंडरस्को, मैं उस लड़की को छूना चाहता हूं, लेकिन मिस्टर ओबरॉय के होते हुए ऐसा नहीं हो सकता। मुझे कैसे भी करके उन्हें उस लड़की से अलग करना होगा। इतना कहते ही वह रुक जाता है, फिर खुद को मिरर में देखता है। 28 साल का वह आदमी बहुत ही ज्यादा हैंडसम था। अपने हैंडसम से फेस को देखकर वो हंसकर बोला, अंडरस्को, डेविड, यू आर सो हैंडसम। तुम्हें देखकर तो कोई लड़की भी तुम्हारे साथ सोना चाहे, मगर उस लड़की ने तो मुझे देखा तक नहीं, और यह मेरे ईगो को हट कर रहा है। इसीलिए तुमसे अपना मन भरकर मैं अपने ईगो को अब सेटिस्फाई करूंगा। वैसे भी मर्दों को केवल गोरी और खूबसूरत जिस्म पसंद है। इसके बदले में मैं मिस्टर ओबरॉय को कई सारी खूबसूरत लड़कियां ऑफर करूंगा। उसके होठों पर बहुत ही गंदी मुस्कुराहट थी। डेविड काफी देर तक रूम में टहलता रहता है।
फिर अपने रूम के दरवाजे को खोलकर वो अक के रूम को एकटक देखने लगा। उसने आसपास देखा, फिर अक के रूम के पास आकर दरवाजे पर कान लगाकर अंदर की आवाज को सुनने की कोशिश करने लगता है। वही रूम के अंदर वी ने इस वक्त नाइट ड्रेस पहनी हुई थी, ऊपर एक शर्ट और नीचे शॉर्ट्स पहने हुए थे जो प्रिंटेड थे। वी बेड पर बैठी अपने कमर पर हाथ रखकर अक को गुस्से में देख रही थी और अक शर्टलेस होकर बेड पर लेटा था। वी उसे सोफे की तरफ इशारा करके बोली, अंडरस्को, तुम बहुत ज्यादा एस4 शैमलेस हो। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती बिना कपड़ों के लेटते हुए? अक अपनी आईब्रो उठाकर उसे देखता है, उसके बाद खुद को। उसने एक ब्लैक कलर का लोअर पहना हुआ था। फिर वो वी को इग्नोर करके आंखें बंद कर लेता है। उसके इग्नोर करने से वी को बहुत गुस्सा आता है। वो जाकर अक के पेट पर बैठ जाती है और उसके गालों पर अपने हाथ को रखकर उसे जबरदस्ती उठाते हुए बोली, अंडरस्को, तुम मुझे इस तरह आई4 इग्नोर नहीं कर सकते। उठो, वरना मैं तुम्हें सीफ काट लूंगी। अक तब भी नहीं उठाता तो वी के होठों पर बहुत ही शरारती मुस्कान आ गई। वो मुंह बनाते हुए अक को घूरती है। फिर उसके कंधे पर हाथ रखकर उसने अपने मुंह को खोला और अपने दांतों को उसके गर्दन में धंसा दिया। उसने इतनी जोर से काटा कि उस जगह से हल्का हल्का खून निकलने लगा, मगर अक को कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन वह अपनी आंखें खोलकर एक्सप्रेशन लेस भाव से वी को जरूर घूरने लगा था। वी ने ऐसे ही उसे बहुत काटा, लेकिन अक अपनी जगह से नहीं उठा। जब वी नहीं रुकी तो अक उसकी कमर को पकड़कर उसे थोड़ा ऊपर कर लेता है, जिस कारण दोनों के चेहरे एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। अक वी की कमर को दबाते हुए बहुत ही गहरी आवाज में कहता है, अंडरस्को, यू वोल्कानो वाइफी, क्या तुम्हें पता है तुम्हारी यह हरकत मेरे अंदर के शैतान को जगा सकती है? फिर तुम मुश्किल में फंस जाओगी। पर तुमने ये करके बहुत बड़ी गलती की है। अब इसकी पनिशमेंट भी तो मिलनी चाहिए। वी मुंह बना देती है, लेकिन वो कुछ रिएक्ट करती उससे पहले ही अक उसे पलट देता है और उसके ऊपर आ जाता है। उसने वी के दोनों हाथों को अपने एक हाथ से पकड़कर ऊपर कर दिया और उसके होठों को सहलाते हुए गहरी आवाज में बोला, अंडरस्को, तुमने अभी जो मुझे लव फाइट दिया है, इसे मैं हमेशा संभाल कर रखूंगा। पर बेबी, ये तो नाइंसाफी है ना? मैं अकेले इन लव बाइट्स को लेकर घूमूं और तुम ऐसे ही रहो। इट्स नॉट फेयर। इतना कहते कहते ही वो वी के गर्दन को स्मेल करते हुए उसके गर्दन को सहला भी रहा था। वी अक की आंखों में जैसे जैसे देख रही थी, उसके दिल की धड़कनें और बढ़ रही थी, क्योंकि अक जब भी उसके करीब आता था तो उसे अजीब सी बेचैनी होती थी। यह एहसास नया था उसके लिए। वी कुछ समझती उससे पहले अक झुका और उसके गर्दन पर बेरहमी से अपने दांतों को गड़ा दिया। वी की पकड़ एकदम से अक के कंधे पर कस गई। वी के अंदर बहुत सहन शक्ति थी। उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया और उस दर्द को बर्दाश्त करने लगी, पर अक और बेरहमी से अपने दांतों को उसके गर्दन पर गड़ा रहा था। वी अपने होठों को दबाकर अपनी आह को रोक रही थी, लेकिन अक हद से ज्यादा वाइल्ड और रूड था। कुछ देर बाद जब वी से बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसके मुंह से आवाज एक जोर की चीख निकल गई, अंडरस्को, आह। अक उसकी आवाज सुनकर अपने सर को ऊपर करके वी की आंखों में देखता है, जिसमें हल्का सा दर्द झलक रहा था। अक अपनी गहरी आंखों से उसके गर्दन पर अपने दांतों के निशान देखता है, जिसमें से बुरी तरह खून बह रहा था। अक के भी होठों पर बहुत सारा खून लगा था। वो एकदम वैम्पायर लग रहा था। वी ने जैसे ही उसके होठों पर खून देखा, वो चीखते हुए बोली, अंडरस्को, तुमने मेरा बीफ ब्लड पिया। क्या तुम बीफ वैम्पायर हो? अक उसकी बातों को इग्नोर करके झुका और वी की गर्दन से निकल रहे खून को सक करने लगा। उसकी गर्म जीभ को महसूस करते ही वी की पकड़ अक पर और कस गई। कुछ देर बाद अक वी की आंखों में देखता है तो उसकी आंखें बंद थी और वह लंबी लंबी सांस ले रही थी। ये देखकर उसने अपनी आंखें छोटी करके कहा, अंडरस्को, क्या ये सो गई? जब उसने देखा वी गहरी नींद में है तो वो उसके ऊपर ही अपना पूरा भार डालकर सो गया, या कहे तो सिर्फ आंखें बंद की थी, लेकिन उसके दिमाग में बार बार डेविड की हवस भरी आंखें ही नजर आ रही थी जो वी को देख रही थी। अचानक ही उसकी आंखें खुली और वो बहुत ही ज्यादा डरावना लग रहा था। उसके होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कुराहट आ गई। अगली सुबह राणा पैलेस अभी तैयार होकर जैसे ही विला के बाहर जाने लगता है, मिसेज राणा उसे रोकते हुए बोली, अंडरस्को, अभी चलो ब्रेकफास्ट करो। और इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? अभी के चेहरे पर बहुत ही ज्यादा कठोर एक्सप्रेशन थे, जो शायद पहली बार थे। अचानक ही वो खुद को शांत करता है और मुस्कुराते हुए मिसेज राणा से बोला, अंडरस्को, मम्मा कुछ नहीं, मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने जा रहा हूँ।
मिसेज राणा एक गहरी सांस लेकर बोली, अंडरस्को, हाँ चले जाना, लेकिन चलो पहले ब्रेकफास्ट करो। लेकिन अभी जिद करते हुए बोला, अंडरस्को, प्लीज मम्मा मैं वहां कर लूंगा, पक्का। आप कहे तो आपको नाश्ते की पिक भी भेज दूंगा, पर अभी मुझे जाना है। इतना कहते ही वो एक फ्लाइंग किस मिसेज राणा को देता है और बाहर भाग जाता है। मिसेज राणा अपने सर पर हाथ रखकर बोली, अंडरस्को, अंकित ने मेरे बेटे को भी बिगाड़ रखा है, अब तो वो मेरी भी नहीं सुनता। उन्होंने इतना कहा ही था कि अचानक उन्हें अपनी कमर पर एक हाथ महसूस हुआ और गर्दन पर गर्म सांसें, जिसे महसूस करके उनकी आंखें बड़ी हो गई। वह अपने थुक को घटकते हुए अपनी गर्दन को थोड़ा पीछे करके मिस्टर राणा को देखती है। तो मिस्टर राणा के चेहरे पर बहुत ही खतरनाक एक्सप्रेशन थे। वो उनकी कमर पर अपनी पकड़ कसते हुए उनकी गर्दन को काटकर बोले, अंडरस्को, कोई मेरी बुराई कर रहा है, पूरी शिद्दत से, लगता है उसे सबक सिखाने की जरूरत है। मिसेज राणा डर से अपने मुट्ठी कस लेती है और हकलाते हुए बोली, अंडरस्को, छोड़ो मुझे बेशर्म इंसान, अपनी बेटी को भी ऐसे ही तुमने बेशर्म बनाया है। वो उन्हें धक्का देकर जल्दी से किचन के अंदर भाग गई, मगर मिस्टर राणा उनका पीछा नहीं छोड़ते। वह भी किचन के अंदर जाकर दरवाजे को अंदर से बंद कर लेते हैं। कुछ देर बाद केवल किचन से आवाजें ही आ रही थी। पेरिस। अचानक ही वी की नींद खुली। वो अपनी आंखों को खुलते हुए एकदम से आसपास देखती है, तो चौंकते हुए बोली, अंडरस्को, ये कौन सी जगह है? वो अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके आसपास देखती है, तो उसकी नजर बेड पर लेटी हुई मलाइका पर गई, जिसे देखकर वह हैरान हो गई। अचानक ही उसे अपने गर्दन पर किसी की गर्म सांसें महसूस हुई, तो वो पलट कर देखती है, तो उसे अक का हैंडसम सा चेहरा नजर आया, जिसकी आंखें बहुत गहरी थी। अक ने इस वक्त वी को अपनी गोद में बैठाया हुआ था, और वो दोनों हॉस्पिटल के वार्ड में थे, जिस वार्ड में मलाइका थी। वी कंफ्यूज थी, तो अक उसके गालों को सहलाते हुए बोला, अंडरस्को, वोल्कानो वाइफी, तुमने तो कहा था तुम इसे सबक सिखाना चाहती हो, इसलिए हम यहाँ पर हैं। वी खुद को देखती है, जिसने अभी भी नाइट ड्रेस पहनी हुई थी। फिर वो अक के घड़ी में समय देखती है, तो अभी सुबह के 7 बजे बज रहे थे। उसे लग रहा था अक पागल हो गया है, जो इतनी सुबह सुबह उसे यहाँ लेकर आया है। वही मलाइका बड़े ही चैन से सो रही थी। उसकी नींद जैसे ही खुली वो उठकर बैठ गई, मगर उसकी नज़र जब वी और अक पर पड़ी, तो वह भी शॉक हो गई। पर फिर वो खुश हो गई, ये सोचकर कि अक यहाँ उसके लिए आया है। वी बहुत ही हैरान थी अक की इस हरकत से। वी के हाथ अक के चारों ओर लिपटे हुए थे। वो कभी अक के एक्सप्रेशन लेस भाव को देखती है, तो कभी अपने चेहरे को घुमाकर मलाइका के शर्माते हुए चेहरे को देखती है, जो बार बार अपनी पलकें उठाकर अक को देखकर शर्माती और फिर पलकों को झुका लेती। ये देखकर वी की आंखें छोटी हो गई। पता नहीं क्यों, पर उसे बहुत गुस्सा आ रहा था जब भी मलाइका अक को इस तरह देखकर शर्माती। अक जब देखता है वी अभी भी चुपचाप बैठी है, तो वो उसके एक हाथ की उंगलियों में अपनी उंगलियों को फंसाने हुए उसकी उंगलियों को चूम कर बोला, अंडरस्को, क्या हुआ? क्या तुम कंफ्यूज हो कि तुम्हें इसे सजा देनी चाहिए या नहीं? अगर तुम चाहो तो ये काम हम गार्ड से भी करा सकते हैं। तुम्हें अपने इन छोटे छोटे प्यारे प्यारे हाथों को दर्द देने की जरूरत नहीं है। अक की आवाज में कोई भाव नहीं था, मगर उसकी आवाज धीमी जरूर थी, जिसे सिर्फ वी सुन पा रही थी। वी उसके कंधे पर मारते हुए मुंह बनाकर बोली, अंडरस्को, तो क्या इस यूजलेस लड़की के लिए तुम मुझे यहाँ लेकर आए? मेरी नींद खराब हो गई, उसका क्या? उसका मुंह गुस्से से फूला हुआ था, जिस कारण वो बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रही थी। अक उसे ऐसे देखकर गहरी गहरी सांस लेकर खुद को कंट्रोल करता है। फिर अपने अंगूठे से अपनी आईब्रो को मसलते हुए अपनी गर्दन टेढ़ी कर वी से बोला, अंडरस्को, यू बेबी, तुम मुझे जानबूझकर सिड्यूस कर रही हो। सोच लो, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अक उसके गर्दन के पास जाकर उसे स्माइल करता है। वी इरिटेट होकर उसके गाल पर मारते हुए बोली, अंडरस्को, तुम क्या ए फॉर एनिमल हो जो ऐसा कर रहे हो? अक तिरछा मुस्कुराते हुए उसे जवाब देता है, अंडरस्को, मैं क्या हूं, इसका अंदाजा तुम इस जन्म में कभी नहीं लगा पाओगी, माय वोल्केनो बेबी। इतना कहते ही अक वी को गोद में उठाकर मलाइका के पास आकर खड़ा हो गया। फिर वहीं पर रखी स्टूल पर वह वी को अपने गोद में लेकर बैठ जाता है। वी जबरदस्ती उसकी गोद से उतरने की कोशिश कर रही थी, पर अक उसे उतार ही नहीं रहा था। मलाइका हल्की शर्माहट के साथ अक को देखते हुए बोली, अंडरस्को, क्या तुम यहाँ मुझसे मिलने आए हो? क्या तुम्हें मेरी फिक्र हो रही? अक कोई जवाब नहीं देता, क्योंकि उसे फालतू लोगों से बात करने में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है।
तभी वार्ड का डोर ओपन हुआ और कई सारे गार्ड्स अंदर आते हैं। अक अपनी नजर घुमाकर राज को देखता है तो राज डरते हुए उसके पास जाकर खड़ा हो गया, लेकिन उसके हाथ में एक कांच का गिलास था जिसमें से भाप निकल रहा था। वी समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर हो क्या रहा है। तभी अक उसके कमर को सहलाते हुए मलाइका के चेहरे को घूरकर किसी सनकी की तरह बोला, अंडरस्को, इसी मुंह से तुमने मेरी वोल्केनो वाइफी की बेइज्जती की थी ना। कहते ही वो अपने गर्दन में अजीब तरीके से हाथ फिराता है, फिर अपनी गर्दन को हल्का सा टेढ़ा करके राज को देखता है। राज उसके इशारे को समझकर मलाइका के बाल को कस के पकड़ लेता है। उसकी पकड़ इतनी तेज थी कि मलाइका दर्द से करहाने लगी। अगले ही पल उस गिलास में जो गर्म तेल था वो सीधा मलाइका के मुंह में राज डाल देता है। जैसे ही उस गर्म तेल ने मलाइका के मुंह कुछ छुआ, मलाइका की जान निकल गई। मालिका अपनी पूरी ताकत लगाकर जोर से चीखी, अंडरस्को, आह। मलाइका अपने मुंह से तेल निकालने के लिए राज को खुद से दूर करती है, मगर एक गार्ड जाकर जल्दी से उसके हाथ को पकड़ लेता है ताकि वो हिल भी ना पाए। मलाइका की चीख वहां गूंजती रही, पर उसे बचाने वाला कोई नहीं था और रोने के कारण मलाइका की आंखें एकदम लाल हो गई। उसका पूरा मुंह जल चुका था। वो लगभग बेहोशी की हालत में आ चुकी थी। वी ने ये सब पहली बार देखा था, इसलिए वो सिर्फ हल्का सा घबराई थी, मगर शौक होकर वो अक को देखने लगी जिसके होठों पर शैतानी भरी मुस्कुराहट थी। वी को नहीं लगा था कि अक इतना ज्यादा हार्टलेस होगा। वी जल्दी से अक के कॉलर को पकड़कर बोली, अंडरस्को, यह क्या कर रहे हो तुम? आर्फ और रोको उसे। लेकिन आधा कर अभी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। ये देखकर वी अपनी जगह से उठने लगी, मगर अक उसे कस के पकड़ लेता है। वो उसकी गर्दन पर अपने चिन को रखते हुए डेविल स्माइल करके बोला, अंडरस्को, वोल्केनो बेबी, मैंने तुमसे कहा था ना, दुश्मनों को कैसे हराते हैं, यह मैं तुम्हें सिखाऊंगा। तो मैं बस वही कर रहा हूँ। जब भी कोई ज्यादा बकवास करे तो हमें उसके मुंह को परमानेंट बंद कर देना चाहिए। अक हद से ज्यादा शैतान लग रहा था। वी खुद को उससे छुड़ाने हुए गुस्से में राज से बोली, अंडरस्को, यूएस फॉर सीक्रेट छोड़ो उसे। तुम क्या कर रहे हो? एस फॉर सीक्रेट छोड़ो उसे, वरना मैं तुम्हारा टी फॉर टॉप सीक्रेट बना दूंगी। राज तो उसके मुंह से अपना नाम सुनकर हैरान था। वो मन में बोला, अंडरस्को, मैडम मुझे सीक्रेट क्यों कह रही है? मेरा नाम तो राज है। पर फिर वो ध्यान नहीं देता। मलाइका की हालत बहुत खराब हो चुकी थी, पर अक का काम हो चुका था। वो वी को जबरदस्ती लेकर होटल वापस आ जाता है। वी पूरे रास्ते अक से नाराज थी, पर वो अक के इस रूम को देखकर शॉक भी थी। अक अपने लैपटॉप में काम कर रहा था और वी बेड पर बैठी कुछ सोच रही थी। ये देखकर अक तिरछा मुस्कुराकर बड़े ही रौब से बोला, अंडरस्को, क्या तुम्हें मुझसे डर लग रहा है? पर तुम्हें डरना चाहिए, क्योंकि मैं क्या हूं इसका तुम अंदाजा भी नहीं लगा पाओगी। वी अपने सेंस ले आकर उसे ऊपर से नीचे तक देखती है, फिर मुंह बनाकर जवाब देती है, अंडरस्को, पर मैं तुमसे क्यों डीफ डरूं? तुम में डीफ डरने लायक कुछ भी नहीं है, और तुम कितने हेच फॉर हार्टलेस हो। कहकर वो याद करने लगी कि मलाइका कैसे तड़प रही थी। वी के चेहरे पर अजीब एक्सप्रेशन थे। अक अचानक ही उठा और वी को बेड पर गिराकर उसके गर्दन में अपने हाथों को लपेटकर कोल्ड वॉइस में बोला, अंडरस्को, तुम बहुत सॉफ्ट हो, अब मेरा मन तुम्हारे साथ कुछ करने का हो रहा। ये कहते वक्त उसकी गहरी नजर वी के गर्दन से उसके सीने तक गई। वी जल्दी जल्दी सांसें ले रही थी, जिस कारण उसका सीना ऊपर नीचे हो रहा था। ये चीज अक को पागल कर रही थी। अक वी के पूरे शरीर को फिर से देखता है तो उसकी आंखों में एक पल के लिए शैतानियत दिखी, जो वी के साथ एक हो जाना चाहती थी। मगर अक अचानक ही वी के सीने पर अपने होठों को रख देता है। वी ने इस वक्त ब्लैक टॉप पहना था, फिर भी वो अक के होठों को महसूस करके सिहर गई। वो अक को खुद से दूर नहीं कर पा रही थी। उसके हाथ अपने आप उसके बालों पर चले गए। वी की इस हरकत से अक रहस्यमयी तरीके से मुस्कुराया, फिर वी के होठों को अपने मुंह में डालकर सक करने लगा। वो काफी वाइल्ड था। उसके बाइट करने से अचानक वी को होश आया, तो उसे समझ आया कि अक उसके साथ क्या कर रहा। वी शौक और गुस्से से बोली, अंडरस्को, यू एल्फ लस्टी शार्क, दूर रहो, क्या कर रहे हो? हम दूर हटो। अक उसके होठों को और जोर से बाइट करते हुए उसे जकड़ लेता है, क्योंकि वी अपनी फाइटिंग स्किल से दूर करने की कोशिश कर रही थी। इंडिया में अभी इस वक्त एक कॉफी शॉप में बैठा था। वो बहुत हैंडसम था, ऊपर से उसकी आंखें इतनी अट्रैक्टिव थी कि किसी को भी दीवाना बना दे। तभी उस शॉप के अंदर एक लड़कियों का ग्रुप आया।
अभी उन लड़कियों के ग्रुप को देखता है तो उसकी नज़र एक लड़की पर ठहर गई जिसने ब्लैक मिडी पहनी थी और वो बहुत क्यूट लग रही थी। वो लड़की भी अभी की उम्र की ही लग रही थी, लगभग 18 साल की। वो लड़कियों का ग्रुप एक टेबल पर बैठ गया। अभी जिस लड़की को देख रहा था वो अपने बाल झटकते हुए वॉशरूम की तरफ जाने लगी, तो अभी भी उसके पीछे जाने लगा। अचानक अभी के कानों में एक 5 साल की बच्ची की आवाज पड़ी, अंडरस्को, अभी मैं सिर्फ तुमसे शादी करूंगी बड़े होकर, पर तुम मुंबई जाकर मुझे भूल तो नहीं जाओगे। 5 साल का एक लड़का उस लड़की को घूर कर देखता है, फिर इग्नोर करके जाने लगा, तो वो लड़की रोने लगी थी। ये याद करके अभी तिरछा मुस्कुराया। वो लड़की वॉशरूम से बाहर निकलती कि अचानक वॉशरूम की लाइट चली गई, जिस कारण वो लड़की घबराते हुए आसपास देखने लगी। वो डरते हुए खुद में सिमट गई, मगर तभी कोई उसे अपने आगोश में ले लेता है। वो लड़की डरकर बोली, अंडरस्को का कौन है? अभी उसके गर्दन को स्मेल करते हुए सनकपन से बोला, अंडरस्को, आज भी तुम्हारे अंदर वही खुशबू है। इस खुशबू को मैं खुद में समा लेना चाहता हूँ। माय स्वीटी, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, अब कहाँ भागेगी? अभी को देखकर साफ पता चल रहा था कि वो स्वीटी के लिए कितना ऑब्सेस्ड है। स्वीटी डर के कारण कांप गई। वो एकदम से बोली, अंडरस्को, अभी तुम अभी प्लीज मेरे साथ कुछ मत करना। सॉरी अभी कि मैंने तुम्हारे साथ वो सब किया, प्लीज छोड़ दो मुझे। स्वीटी डर से रोने लगी, पर अभी उसे छोड़ने के बजाय उस बेहोश करके साइको की तरह उसे देखते हुए बोला, अंडरस्को, आई हेट सॉरी, तुमने मुझे यूज करके फेंक दिया, तो तुम्हें क्या लगा तुम मुझसे पीछा छुड़ा लोगी? अभी तुरंत स्वीटी को अपने साथ लेकर कहीं चला जाता है। हॉस्पिटल। मिसेज राणा अपने कैबिन से निकलकर हॉस्पिटल से बाहर जाने लगी। ये देखकर कोई उनका पीछा करने लगा। वो जैसे ही अपनी कार में बैठने वाली थी, अचानक कोई उन्हें बेहोश करके डेविल स्माइल करके देखने लगा। फिर उन्हें ले जाकर अपनी कार में बैठाता है और वहां से चला जाता है। इस वक्त पार्किंग एरिया में कोई नहीं था, इसलिए किसी को इस बारे में पता नहीं चला। पेरिस। वी ने जबरदस्ती अक को आधा पेरिस घुमा दिया, क्योंकि वो खुद घूमना चाहती थी, लेकिन अक इरिटेट हो रहा था। अब रात को चुकी थी, रात के 8 बज रहे थे। वी अपने दोनों हाथ में आइसक्रीम लेकर खा रही थी और रोड के किनारे कार से टेक लगाकर खड़ी थी। वो खाते हुए बहुत क्यूट लग रही थी। वो बिल्कुल बच्ची की तरह गिरा गिरा कर खा रही थी। अक अपने फोन में कुछ कर रहा था। अचानक ही उसकी नजर वी के होठों पर पड़ी, जिस पर आइसक्रीम लगी थी। ये देखकर वो तिरछा मुस्कुराकर अपने फोन को जेब में रख लेता है। वी कुछ समझती उससे पहले ही अक वी के होठों पर लगी आइसक्रीम को सक करके उससे दूर हो गया। वी अपनी जगह पर जम गई थी। उसे अभी भी अक के होठों की छुअन अपने होठों पर महसूस हो रही थी। वही दूर से ही डेविड वी की तस्वीर खींच रहा था। उसकी नजरों में बस हवस थी। उसने वी की कई सारी तस्वीर खींची थी। वही एक कार कब से वी का सड़क पर आने का वेट कर रही थी। कार के अंदर बैठा ड्राइवर मुस्कुराते हुए कार को आगे बढ़ाने को तैयार था। वी अक से गुस्सा होकर जाने लगी। वो रोड क्रॉस कर रही थी। वी मुंह फुलाते हुए अभी रोड के बीच में ही पहुंची कि अचानक एक तेज रफ्तार से आती हुई कार उसे ठोकर मार देती है। वी को रिएक्ट करने का समय ही नहीं मिला था। वी की चीख वहां गूंजने लगी। आह! हाँ, अक को वी के लिए दूसरी आइसक्रीम लाने गया था। आधे रास्ते में ही उसे वी की चीख सुनाई थी। वो जैसे ही पीछे पलटा, उसका चेहरा कोल्ड हो गया। वो एकदम से भागा। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।